जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसी क्रम में कुछ और नए केसों का खुलासा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं ऑफिशियली आप लोगों के समक्ष करने वाला हूं। इसी क्रम में यदि समस्याओं की बात की जाए तो एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर वर्तमान समय में 14 लाख शिक्षक परिवार इस समस्या से तो जूझ ही रहे हैं। लेकिन इस क्रम में नई नई जो केस आए दिन एनआईएस डीएलएड के खिलाफ जो है कि खुलासे के तौर पर निकल कर आती हैं, वह कहाँ तक जो है कि एनआईएस डीएलएड के परेशान होने की स्थिति में मुख्य भूमिका निभा सकती हैं, उसको भी समझेंगे। तो इन्हीं जानकारी श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो नए केस का खुलासा हुआ है, उसके केस के सभी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के साथ साथ उसका एक ओरल ऑर्डर भी जारी हुआ है, उसको समझेंगे। तो इसी क्रम में यदि बात की जाए केस की, तो स्क्रीन पर आप केस स्टेटस देख रहे होंगे और ये केस जो है की गई है द स्टेट ऑफ बिहार से, यानी कि जहां से एनआईएस डीएलएड को सर्वप्रथम भारत के जो है कि प्रथम राज्य के रूप में वैलिडिटी मिली थी, वहीं से एक और महत्वपूर्ण जो है केस एनआईएस डीएलएड के खिलाफ की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे यदि इस केस के ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना सिविल रीट के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि कोरम हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ओरल आर्डर के अंतर्गत 11/11/2024 को यह जो है कि ओरल आर्डर जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत 2 से 3 बिंदुओं को मेंशन किया गया है। तो यह बिंदु मेंशन जो है कि किया क्या गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में एनआईएस डीएलएड को किस तरह से या एनआईएस डीएलएड पर किस तरह से निशाना साधा गया है, उस पर भी समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं कि कोरम माननीय श्रीमान जस्टिस प्रभात कुमार सिंह व मौखिक आदेश के अंतर्गत 11/11/2024 इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 15 को नोटिस जारी करे, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज एडी के साथ पंजीकृत डाक के साथ साथ समान तरीके से 8 सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाएं। ऐसा न करने पर याचिका को बेंच को आगे संदर्भ दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे बिंदु में कहा जा रहा था कि इस मामले की प्रतिवादी संख्या 6 से 15 की उपस्थिति के बाद या सेवा रिपोर्ट प्राप्त करने पर जो भी पहले हो सूचीबद्ध करे। और तीसरे बिंदु में कहा जा रहा था कि इस बीच प्रतिवादी के विद्वान वकील जवाबी या हलफनामा दायर करें। तो ऐसे में ये जो है कि ओरल जो है कि ऑफिशियली जो है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है कि ओरल जो है ऑर्डर जारी हुआ था। इसके साथ साथ इस केस के निचोड़ के रूप में यदि जानकारी की बात की जाए तो 5324 एक केस है, जो है कि आप ऑफिशियल जो है कि पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर जाकर 5/3/2000 और 4 डालकर इस केस के स्टेटस को आप देख सकते हैं और उसके संबंध में जो ओरल आर्डर हुआ है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे यदि इसके मुख्य मुख्य बातों की बात की जाए तो पटना उच्च न्यायालय में केस 5324 केस नंबर के साथ की गई थी। इसके साथ साथ इसके संबंध में जो ओरल आर्डर जारी हुआ है आकाश कुमार एवं बनाम याचिकाकर्ता बिहार राज्य एवं अन्य प्रतिवादी की बात की जाए तो याचिकाकर्ता के लिए श्री अभिनव जो है श्रीवास्तव अधिवक्ता और राज्य के लिए श्रीमान सरकारी वकील बीपीएससी के लिए श्री संजय पांडे अधिवक्ता। वहीं देखिए यहाँ पे आप न्यायालय की बात की जाए तो माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह मौखिक आदेश यानी कि जो ओरल जो है जारी किया गया था उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई है। और यदि इसके जो है कि मेंशनिंग की पूरी निचोड़ की बात की जाए तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिन पहले एनआईएस के खिलाफ यानी कि 11 तारीख की बात है और आज मैं आप लोगों के साथ ये अपडेट जो है कि साझा कर रहा हूं। तो इसी क्रम में 2 से 4 दिन पहले एनआईएस के खिलाफ रेगुलर डीएलएड बीपीएससी टीआरई 1 में उनका रिजल्ट हटाकर उनके जगह रेगुलर डीएलएड का रिजल्ट दे, इसको लेकर केस की सुनवाई करवाए थे। इनमें जो ओरल आर्डर पास हुआ है उसमें कहा गया है कि 8 सप्ताह में नोटिस जो जारी हुआ है उसका जवाब दीजिए। जवाब सरकार से मांगा गया है। कुछ लड़कों को भी पार्टी बना दिया गया था जो चयन हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 में। एनआईएस की डिग्री पर उनसे भी जवाब मांगा गया है। तो बेसिकली मेन मुद्दा ये है कि एनआईएस की डिग्री पर जवाब मांगा गया है। क्योंकि यदि टीआरई 1 की बात करें तो देखिए जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम में बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो टीआरई 2 टीआरई 3 और जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जो भी शिक्षक वैकेंसी थी इस टाइम पीरियड में यदि देखा जाए तो खासकर टीआरई 1 2 में यदि देखा जाए तो एनआईएस डीएलएड उस समय तक वैलिड थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट के बाद वर्तमान समय में समस्याएं हैं, लेकिन कोर्स बिल्कुल वैलिड है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे इनवैलिड करार दिया गया है। और इसी
क्रम में लगातार पूरे भारतवर्ष में एनआईए से डीएलएड के जो है कि महासहयोग के बदौलत इस केस की पैरवी भी हो रही है। लगातार इस महीने की तीसरी सुनवाई होने वाली है 19 तारीख के लगभग। तो इसी क्रम में आज का जो है कि जो है कि प्रतिवादी के विद्वान के रूप में या जो हाई कोर्ट पटना की तरफ से जो ओरल जजमेंट या ओरल ऑर्डर जारी हुआ था उसका कुछ जो है कि ऑफिशियली प्रमाणों को आपके समक्ष रखते हुए मैंने आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम किया। चूंकि एनआईए डीएलएड इससे जुड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम सभी को पता है कि इस समय जो है कि लड़ाई अपने चरम पे है और जल्द ही एक सुनवाई खास होगी जिसमें एनआईए से डीएलएड को पूरी तरह से वैलिड किया जाएगा। तो ऐसे में नई केस के खुलासा के साथ मैंने केस नंबर, इसके साथ साथ ओरल ऑर्डर में, इसके साथ साथ प्रतिवादी बनाम, इसके साथ साथ कोरम संख्या, केस संख्या, सभी महत्वपूर्ण जिसके बेस के आधार पर आप इस न्यूज़ की सत्यता को परख सकते हैं, जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें तथ्यात्मक तौर पर प्रमाणित चीज़ों को मैंने आपके समक्ष रखा और उसके आधार पर मैंने आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम किया है। बाकी जो समय दिया गया है उस समय पीरियड के अंदर यदि ऐसा नहीं होता है तो वह केस को जो है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्वतः ही खारिज कर दी जाएगी। ऐसा भी आदेश ओरल में जो है कि ओरल आर्डर में दिया गया है। तो ये रहा कुछ नई केस के साथ नए जो है कि प्रमाण के आधार पर जानकारी जो मैंने आप लोगों तक ससमय व स्पष्ट तौर पर रखा व समझाने का प्रयास किया और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे वे में समझ भी गए होंगे। और ये सारी डिटेल्स मैं टीचर प्रेरणा पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर आप पटना हाई कोर्ट में केस नंबर के साथ उसका स्टेटस और जो है कि ऑर्डर जारी हुआ है उसको भी डाउनलोड आप स्वतः से कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आगे चलकर एनआईए से डीएलएड के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी ससमय आप लोगों तक टीचर प्रेरणा पॉइंट चैनल के माध्यम से प्रमाणित तथ्यों के आधार पर मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।